ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या चीज़ होती है, हमारी एक्चुअली में मीडियम पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट हमारे पास डिफरेंट टू मीडियम्स होने चाहिए और उस मीडियम पे डिपेंड करेगा हमारी क्या चीज़, रिफ्रैक्शन। जैसे हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो वो एक साइनी सरफेस पे लाइट पा जाती है, राइट, और उस साइनी सरफेस से लाइट हमारी क्या होती है, बाउंस होती है और उससे कुछ इमेज क्रिएट होती है। वो हमने कॉनकेव मिरर पे पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पर पढ़ा है एंड प्लेन मिरर पे पढ़ा। अभी सारी चीज़ें हम स्टडी पहले ही कर चुके, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, करेक्ट ना। तो हम सबसे पहले अभी बता रहे हैं क्या चीज़ है हमारी रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में है कि हमारे पास दो मीडियम है। सपोज करो यहाँ पर एक मीडियम है जो एयर है और दूसरा मीडियम हमने लिया है वाटर, फाइन। हमारी लाइट जो है एक किस मीडियम से आ रही है, एयर मीडियम से आ रही है, और उसकी एंट्री कहाँ पर होती है, दूसरे मीडियम पे, वाटर के पास जैसे ही एंटर करती है। तो उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन देखे गए कि जब हमारी रिफ्लेक्शन की जब बात कर रहे थे ना, तो जस्ट हमारी एक रे आती थी और बाउंस होकर जा रही है, ये सिचुएशन है। इस वाली सिचुएशन में हमने देखा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जस्ट एक बॉर्डर लाइन हमारी जो है, सपोज करिए एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है, और जैसे ही इस बॉर्डर लाइन को उसने क्रॉस किया, मींस एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आती है, तो उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है, पहली चीज़ कि इंसिडेंट रे एज इंटर द अदर मीडियम, उस रे का नाम उन्होंने रिफ्रैक्टेड रे दिया, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। क्योंकि हमारा रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि जब हमारी लाइट पास होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसकी स्पीड पे कुछ चेंजेस आते हैं। अब उसके चेंजेस स्पीड में आ रहे हैं तो वाई, वो हमारा रीज़न कहीं ना कहीं किसका है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया वर्ड तुम लोगों को लग रहा होगा क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई स्पेशल कोई नई चीज़ नहीं है, इसका एक नया नाम जरूर सुनने में लग रहा है। हम डेंसिटी की बात, हम लोग ये वर्ड सुना हुआ है ना, डेंसिटी के बारे में कई बार सुना हुआ है, हम लोग छोटी क्लासेस में भी सुनते आ रहे हैं। बस यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इसमें, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो मीन्स अगर ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी को हम किस तरीके से विजुलाइज करते हैं, मतलब सपोज करो यहाँ पर हमारे पास वाटर है और कोई सॉलिड चीज़ है हमारे पास, या फिर कोई गैस है, तो हम इस तरह से एज्यूम करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल से बहुत क्लोज हैं। कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग में आने लगता है, ठीक है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के कंपेयर में और गैस के कंपेयर में कैसे हैं, डेंस है, और लेकिन इसमें वाटर के कंपेयर में, सॉरी सॉलिड के कंपेयर में कैसे हैं, रेयरर हैं। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में कुछ विजुअलाइजेशन आता है। अब डेंसिटी से यहाँ पर हम ये नहीं समझेंगे कि मास अपॉन वॉल्यूम, ये सब दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। हम डेंसिटी, जब डेंसर बात कर रहे हैं या ऑप्टिकल डेंसिटी, तो हमारी जस्ट इसी तरीके से एज्यूम करना है कि हम कितना डेंस है वो मीडियम, डेंस है मतलब कितने मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं। तो अगर हम गैस की बात करते हैं, गैस यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एयर को ले रहे हैं। सॉलिड में हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट है, वो ऐसी चीज़ों में हम सॉलिड ले सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट में जैसे हमने लिक्विड भी लिया, और यहाँ पे वाटर का हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मोस्टली हम जो लेते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए ताकि उसमें से लाइट पास हो सके। तो एक वर्ड इस पे याद रखना, रेयरर, ओके। एक वर्ड है डेंसर, ओके। डेंसर से वर्ड ये सुनकर ही समझ में आ रहा है जो बहुत डेंस है। रेयरर इसका जस्ट अपोजिट है वर्ड, ठीक है, जो लेस डेंस है। रेयरर का मतलब क्या हुआ, लेस डेंस है। तो इतनी चीज़ें तुम लोग समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड यूज़ किया, तो ये डेंसिटी किस तरह की है, मतलब एक मीडियम हमारे पास 1 है, दूसरा मीडियम 2 है। तो ये दोनों मीडियम को जब हम कंपेयर करते थे, किस चीज़ की कंपेयर कर रहे हैं, विच वन मोर डेंसर या विच वन लेस डेंसर, ठीक है। तो जो कंपेरिजन है डेंसिटी की, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है ना, कि हम
जिस चीज़ की कंपेयर कर रहे हैं, किस में ऑप्टिकल डेंसिटी की जो कंपेरिजन हो रहा है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब जितना ज़्यादा डेंस उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करो ये है मोर डेंस, तो अगर मोर डेंस है इट मीन्स क्या हुआ, ये इसके कंपेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी M2 का क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएबल्स हमेशा फिजिक्स में हमारे हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं तो f से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हमने डेंसिटी के लिए भी एक वेरिएबल डिसाइड किया। तो एक वेरिएबल है म्यू। समटाइम किसी किसी बुक्स में ऐसा दिया रहता है म्यू, ठीक है, या फिर हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे कुछ बुक्स में ये वर्ड दिया तो कंफ्यूज होने की जरूरत है, ये यू के शेप में ऐसे होकर कि ये ऐसे लंबी हो जाती है, ये म्यू है। ओके, तो इतना कोई मैटर नहीं करता है कि म्यू आपको लेना है कि एन लेना है, जो लिखने में ईजी लगता है वो ले लो। तो मैंने बोला यहाँ पे मीडियम एक वाटर लिया, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो डब्ल्यू नीचे लिखा तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। सपोज मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया है ए, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसा कुछ मतलब न्यू थिंग नहीं है। सपोज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम कोई मीडियम नाम नहीं दे रहे हैं, वाटर या ग्लास या कोई सॉलिड, क्या मीडियम है आई डोंट नो, अगर मैंने नहीं दिया, कुछ मालूम नहीं, तो हमने उसको दे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम, लिख दिया कि किसी मीडियम का। तो अगर हम एयर से कंपेयर कर रहे हैं, यानी गैस से कंपेयर कर रहे हैं किसी मीडियम को, तो हमेशा क्या होगा, एयर तो हमेशा दूसरे मीडियम के कंपेयर में करते हैं, सॉलिड या लिक्विड लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में सॉलिड लेते हैं या फिर लिक्विड लेते हैं, तो उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी होगी, इन दोनों के कंपेयर में लेस होगी। मतलब ये लेस डेंसर है, लेस डेंसर है मतलब रेयरर है, रेयरर है मतलब क्या हुआ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हुआ, इसके और इसके कंपेयर में वीक हुआ, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसी हुई, सबसे कम हुई, किस चीज़ की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सपोज करो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में NS लिख रही हूँ, दूसरे का NL लिख रही हूँ और एक का NA लिख रही हूँ। तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका NS लिखा, इसका NL लिखा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NA लिखा। अब सबको कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉलिड का ज़्यादा होगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉलिड का, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का, फिर सबसे लेस किसका हो गया, एयर का। अब हमने बोला कि जब लाइट पास हो रही थी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर, मतलब रेयरर मतलब लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर मतलब मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने मीनिंग बोला डेंसर, बहुत डेंसर, मतलब जहाँ पर किसी चीज़ को मूव करने, तुम अपने रियल लाइफ से रिलेट करो ना कि हम एक ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हैं और हमने क्या चीज़ देखा कि आराम से जिस पाथ पे हम वॉक कर रहे हैं वहाँ नंबर ऑफ पीपल्स और आ गया, तो हमें वॉक करने में हमारी स्पीड पे क्या हो रही है, वेरिएबिलिटी दिख रही है, मतलब चेंजेस दिख रहे हैं। वो चेंजेस क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हमारी स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है। तो मतलब ज़्यादा लोग होंगे हमारी स्पीड कम हो जाएगी, ज़्यादा डेंसिटी होगी मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी उतनी वीक हो जाएगी। तो अगर हम दो सब में सॉलिड लिक्विड एयर में वेलोसिटी की बात करें, तो अगर मैं सॉलिड की वेलोसिटी बात करती हूँ, ठीक है, फिर एक सेकेंड, सॉलिड की वेलोसिटी की बात करते हैं, फिर वेलोसिटी लिक्विड की और वेलोसिटी एयर की, इनको सबको कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब सबसे वीक वेलोसिटी, यानी सबसे लेस वेलोसिटी, इसकी स्पीड सबसे कम किस पे हो जाएगी लाइट की, यहाँ पर सॉलिड में सबसे कम हो जाएगी। फिर लिक्विड, इसके कंपेयर में अगर देखते हैं थोड़ा स्पीड इसमें इंक्रीज होगी
और एयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसलिए हमारी जब लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी एयर से जैसे वाटर में, तो इसकी स्पीड कैसे होती, स्लो होती है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होता है तो हमारी लाइट की स्पीड कैसे होती है, स्लो होती जाती है। फाइन। अगर लाइट की स्पीड स्लो हो रही है तो उसके एंगल में किस तरह का क्या आता है, डेविएशन आता है। अगर डेंसर ज़्यादा है तो एंगल का डेविएशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर रेयरर मीडियम तो एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, तो वेलोसिटी का रिलेशन समझ में आया कि वेलोसिटी हमसे कैसे हम इसको रिलेट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर, वेलोसिटी लेस, यानी कि ये एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस वेलोसिटी, या मोर वेलोसिटी मतलब उसका उल्टा कर दो, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ओके, तो अगर मैं सपोज करो यहाँ लिखा मैंने, अब तुम लोगों को देखना है ध्यान से, आप बताना है। मैंने यहाँ पे लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्या हुई, मोर, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी लेस हो जाएगी। करेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मोर है तो एंगल भी कैसा हो जाएगा, एंगल की वैल्यू भी लेस हो जाएगी। सपोज पहले कोई एंगल की वैल्यू 40 थी और जैसे बहुत मोर वाली सिचुएशन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मोर हुआ तो एंगल कैसा हो गया, लेस हो गया। यानी 40 अगर था तो सपोज करो 40 से 39 हो गया, सपोज 40 से 20 पे पहुंच गया, जो भी है वो वैल्यू इसकी डेविएट होकर के लेस हो गई। और इसके जस्ट अपोजिट हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, हमने लेस किया, लेस किया हमने क्या मतलब उस मटेरियल का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेस है तो वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फास्ट। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब रेयरर मीडियम है, डेंस नहीं हो जाता। जब डेंस नहीं है मतलब क्राउड नहीं है, भीड़ नहीं है वहाँ पर, किसकी, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ऐसा कुछ विजुलाइज करने के लिए मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। ओके, इसी तरीके से अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल हमारा रेयरर मीडियम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो 40 डिग्री दिया हुआ है और एक दिया है 50 डिग्री एंगल, अब मैं इनको दोनों को देख करके वैल्यू बताना चाहती है विच वन हैज़ द ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एंगल मोर है, एंगल मोर कब होता है, जब रेयरर मीडियम है। एंगल मोर कब है, यहाँ देखो, एंगल कब ज़्यादा है, जब वो मीडियम कैसा है, रेयरर है। ठीक है, एयर में है तो ये एंगल ज़्यादा, नीचे वाले में एंगल कम, डेंसर में कम। यहाँ भी देखो वही चीज़ मैंने लिखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा क्या हुआ, इस तरफ लेस है तो एंगल इंक्रीज हो रहा है और स्पीड फास्ट हो रही है। एंगल इंक्रीज और स्पीड कैसी हो रही है, फास्ट, यानी दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, एंगल इंक्रीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, एंगल डिक्रीज। यहाँ पर एंगल डिक्रीज, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस जगह पर एंगल डिक्रीज मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, एंगल इंक्रीज मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज। वेलोसिटी की इसमें बात करें अगर हम एंगल देख कर कि किस में वेलोसिटी ज़्यादा है, तो हमारा देखो ये दोनों फास्ट फास्ट, इंक्रीज इंक्रीज, यानी जहाँ ज़्यादा एंगल वहीं पे वेलोसिटी इंक्रीज।
तो मतलब 50 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज और यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आई होप सो। तो फिर हमने पढ़ा हुआ था इसके बाद रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। जैसे रिफ्रैक्शन में हमारी पहला है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, वहाँ रिफ्लेक्टेड रे थी, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड प्लेन, और ये नॉर्मल। तो ये वन इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो ये तीनों क्या करते हैं, हमारे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट ये दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिफर फ्रॉम एंगल ऑफ इंसिडेंट। हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था आई इक्वल आर पढ़ा था, राइट ना। रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल एंगल आर, लेकिन यहाँ एंगल आई इक्वल एंगल आर नहीं है। यहाँ पे पहले तो एंगल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस में, साइन आई। इसको क्या लिखा उन्होंने, साइन आई। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है अभी तो थोड़ा लिटिल बिट अभी इसको समझना होगा, ठीक है। तो ये साइन आर, तो ओवरऑल ये क्या है, ये आर और आई क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो मीडियम वन है, सपोज करो एयर से आ रहा है, तो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n पहले वाले मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंच रहा है n2। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई एंगल, मतलब साइन आर से। तो इनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उन्होंने यही चीज़ इसमें बताई है लॉ ऑफ स्नेल लॉ में, कि साइन आई और साइन आर कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको उन्होंने दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, यहाँ पर क्या है, इसको हमने शिफ्ट किया इस तरफ, तो डिनोमिनेटर में गया, इसका मतलब n1 को शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो ये न्यूमरेटर इस तरफ कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो n2 अपॉन n1, सॉरी 1। ओके, तो ये हमारी सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल में उन्होंने बताया था लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट क्या होती है, बेंड होती है, लाइट बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मीनिंग समझ में आया ना, लाइट जो हो रही है बेंड हो रही है, यहाँ से लाइट देखो आ रही है और वो क्या हुई, जाना चाहिए था इस वाली लाइन जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन वहां पर नहीं गई, वो बेंड हो गई किस तरफ, ये जो नॉर्मल हमारी इमेजिनरी लाइन है उस तरफ बेंड हो गई। तो बेंड कब हो रही है, जब ये वाला मीडियम हमारा कैसा है, डेंसर, ये सॉलिड है, तो इस तरफ जब आई, सॉलिड की तरफ आई, तो यानी इसका इन्होंने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और यहाँ पर जो एयर है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, n2 इज ग्रेटर देन n1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास इज ग्रेटर देन एयर, मतलब मीडियम में जो भी है, तो उससे ज़्यादा है, तो एंगल डेंसर की तरफ जब होगी सिचुएशन, तो वो नॉर्मल की तरफ टर्न होगी। तो लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, टूवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल लाइन, टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन एंटरिंग द डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम के अंदर ही एंटर किया ना, लाइट यहाँ से आ रही थी, एंटरिंग द डेंसर मीडियम एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब है, तो सपोज करो दूसरी सिचुएशन कर लो, यहाँ से आई और हमने इसमें यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल क्या हुआ, वेट, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं फिर तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब इसमें सपोज करो हमने ये लाइट को क्या किया, यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंगल क्या था, समथिंग इससे तो ग्रेटर है, और जब लाइट यहाँ पर अगेन हमने नॉर्मल, यानी ये बॉर्डर लाइन यहाँ से फिर खत्म हो रही है सॉलिड की, तो यहाँ पर एंगल जो था और ये एंगल, ये दोनों तो ग्लास के अंदर दोनों सेम है, लेकिन यहाँ से जैसे वो बाहर जाता है फिर एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका एंगल और ये एंगल कैसे है, फिर उसी मीडियम में आया वापस, एंगल उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस सिचुएशन में क्या है, देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जा रहा है,
नॉर्मल से दूर जा रहा था, अवे फ्रॉम द, तो एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल वे एंटरिंग द लेस डेंसर मीडियम, तो वो लेस डेंसर मीडियम में जब होगा तो क्लोज हो रहा है, और सॉरी लेस डेंसर से मतलब रेयरर मीडियम है, लेस डेंसर मतलब क्या है, रेयरर, तो इस मीडियम में जैसे आया तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इंक्रीज हो रहा है, ये है नॉर्मल लाइन, और उससे क्या हो रहा है, ये अवे हो रहा है, कोई नॉर्मल लाइन बनी हुई है, ठीक है, और उससे अवे हो रहा है तो क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, क्लोज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अवे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लोज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये एंगल हमारा यहाँ पर थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है, करेक्ट ना। तो यही ओवरऑल था हमारे इसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस तरीके से, इसका लॉ क्या है, और वो किस तरीके से वेलोसिटी को इफेक्ट करती है, एंगल को इफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पढ़ते हैं। यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखी, रेयरर मीडियम स्पीड क्या हो रही है लाइट की, फास्ट हो रही है, यहाँ पर डेंसर मीडियम स्लो हो रही है। और एक वर्ड याद करना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हम जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दो है, मीडियम एक मीडियम है और एक एयर है, तो इस कंपेरिजन यानी मीडियम को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे कंपेयर करें एयर से, तो जब भी एयर के साथ में, तो हम लिखने का तरीका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किससे कंपेयर हो रही है, एयर से, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया ना, हम उसको बोलेंगे कैसे, ऐसा लिखा है तो हम उसको बोलेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वो वाटर, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड, कुछ भी मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट है, तो उस मीडियम को हमने यहाँ पे लिखा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको उल्टा लिखो जरा, बोलो तुम लोग क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सपोज करो वाटर ले लिया मैंने और ग्लास ले लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मतलब पहले ये वाटर है और वाटर से यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर के बाद वो लाइट कहाँ से पास हो रही है, ग्लास से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाटर पे, फिर विद रिस्पेक्ट टू हमने सॉरी वाटर पे और ग्लास के बाद हो रही है, तो मेरी लाइट यहाँ से इसका मतलब आ रही है, तो ये लाइट ऐसे गई ग्लास पे और ग्लास के बाद वाटर पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इसका इसके कंपेरिजन में कितना है, मतलब ग्लास के कंपेरिजन में कितना है, तो उसको लिखने का ये तरीका है। अब सपोज करो लाइट ऐसे नहीं ऐसे आ रही है, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी यार क्या मैं बोल रही हूँ, उल्टा हो गया है बेटा, तो यहाँ से अगर लाइट पास हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वाटर में फिर ग्लास में गई, तो अब हम पहले वाटर पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो फिक्स है, हमें मालूम है कितना है, अब ग्लास में जब पहुंची तो क्या इफेक्ट, क्या चेंजेस आए, तो वो हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम कंपेरिजन कर रहे हैं किससे, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्वेश्चन में जैसा उन्होंने पूछा है किसके रिस्पेक्ट में वो कंपेरिजन कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर एक बंदा है ए नाम का, दूसरा बंदा है यहाँ पर बी नाम का, ओके, और मैंने बोला कि इसकी जो एज है, ए की एज बी से कितनी ज़्यादा है, ओके, तो हमने इसको कंपेयर किया, मैंने बोला 2 ईयर मोर है, तो 2 ईयर मोर है, मैंने ये नहीं बोला है कि वो 24 ईयर का है, 40 ईयर का या 42 ईयर का, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही, मैं जस्ट कंपेयर कर रही हूँ कि ए की एज बी के कंपेयर में क्या है, 2 मोर है, या बी की एज को मैं कंपेयर कर रही हूँ कि 2 लेस है, सेम ऐसे ही है कि हम किसके रिस्पेक्ट में किसको कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उन्होंने क्वेश्चन में जैसा पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग हम देंगे आंसर को, ये बहुत ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन दी है, द रेशियो इज एक मिनट कहाँ है ये, तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट एनी अदर मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक मीडियम कौन सा लिया गया है, एयर वाला, और दूसरा मीडियम कौन सा लिया है,
कोई भी अदर मीडियम है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में जब बात हो रही है तो उन्होंने क्या उसको दिया नाम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। ठीक है। फिर इसके बाद एक पार्ट और है, उसमें एक्चुअली एक न्यूमेरिकल और एक्सप्लेन कर दो, शायद तुम लोग को और क्लियर हो जाए। मैं एक न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके बाद बंद करते हैं ना। तो सपोज करो ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पर क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसको जरा कट करो, जरा इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। ओके। फिर यहाँ पे आगे दिया एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू हटाओ जरा थोड़ी देर के लिए, इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ओके। अब पूछा क्या उन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो उन्होंने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका पूछा है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। मतलब पहले वो ग्लास में से सपोज करो लाइट आ रही है, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोला, ये ग्लास है पूरा, और वहाँ कहाँ से पास हो रही है, वो ग्लास से पास होकर किस में एंटर कर रही है, वाटर पे एंटर कर रही है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखना अलग है, तुम इसको ब्रेक करो और तो क्या लिखोगे, मतलब हम NW को ऊपर न्यूमरेटर में और NG को डिनोमिनेटर में। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर न्यूमरेटर में विद रिस्पेक्ट टू, इसे नीचे जाएंगे और इसी को लिखने का पूरा फॉर्म क्या है, ये है। इसका मतलब अगर हमें ये आंसर जब निकालना है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मीन्स हमें NW और NG मालूम होना चाहिए। करेक्ट है। मतलब हमने इसको डिकोड किया कि इसका मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो हमने लिखा भाई वाटर, विद रिस्पेक्ट टू, तो उसको हमने नीचे डाला। ठीक है, क्लियर। तो हमें NW की वैल्यू 4/3 दी हुई है, 4/3, और इसकी 3/2 दी हुई है। ठीक है, मतलब 4/3 ये दोनों का हो गया कॉम्बिनेशन, और 3 × 3 आया क्या, 8/9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। ओके।